अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है? कोई नई ताज़ी सुनाएं जी। हमने अपने दिन का आगाज़ किया है ये चिया सीड के पानी से। पता नहीं कभी कभी दौरा पड़ जाता है मुझे वापस पतले होने का, जो कि अभी मैं बिल्कुल भी उस पर तवज्जो नहीं दे रही। और फिर जी बखूर चलाया है मेरे बेटे ने और वो इधर उधर लेके नाच रहा है। और आज का दिन है जी बहुत ख़ास। मुझे मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड हैं, बड़ी बाजी कहने, नाजिया बाजी। ये चौथी दफ़ा कि पांचवी दफ़ा मैं उनके घर जा रही हूँ। ठीक है, उन्होंने बुलाया है तो जी मैं जा रही हूँ वहाँ। और जल्दी से मैंने बना लिए हैं पोटे, क्योंकि जाहिर है हस्बैंड ने तो खाना है। तो जी कुकर था नहीं, इसलिए मैंने काफ़ी देर से चढ़ा दिए थे एक अपनी ये जो भी पतीली कह लें, जो भी कह लें इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री करना शुरू किए हैं और कपड़े इस्त्री कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है बच्चे भी सब साथ जाते हैं। वो हमेशा कहती हैं बच्चों को लाजिम लेके आना। तो मैंने कहा था नाजिया बाजी कुछ भी लेके साथ घर लेके जाना है, तो मैंने कहा नाजिया बाजी पकौड़ियाँ मैं बना के लेके जाऊँगी अपने अंदाज़ की। हालांकि वो भी बहुत एक्सपर्ट है। यहाँ मेरी जो नीस है उसकी मदर इन लॉ बहुत एक्सपर्ट है पकौड़ियाँ बनाने में। मैं भी थोड़ी थोड़ी सी एक्सपर्ट हो ही गई हूँ। अच्छी पकौड़ियाँ निकल ही आती हैं मुझसे। तो जी ये मज़ेदार सी पकौड़ियाँ निकल रही हैं और अच्छी अच्छी माशाल्लाह बड़ी बड़ी ही निकल रही हैं। एक्चुअली टाइम से इसकी मतलब कि इसको क्या कहना चाहिए, मतलब कि ये जो इसका फेंट के बेसन और अच्छी तरह सब कुछ मिक्सिंग करके रख दो ना, ज़रा टाइम घंटा डेढ़ इसको मिल जाए तो ये अच्छी ही बड़ी सही अच्छी फ्लफ़ी सी फूली फूली सी नरम नरम सी बनती हैं। और फिर जी ये पकौड़ियाँ बनाते हुए मुझे अपने वालिद साहब की बहुत ज़्यादा याद आई थी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बस क्या कहे बंदा। उनको पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी। वो कहते थे दही भलियाँ बना लो, तो पकौड़ियाँ नहीं कहते थे, वो कहते थे दही भलियाँ, तो भलियाँ पका लो बना लो। उनको यानी बहुत पसंद थी। बस मुझे फिर वो बहुत याद आया उस दिन। अब जी ये मेरा सालन बन गया है। इस पर मैंने धनिया हरी मिर्चें वगैरह डाल दी हैं और अच्छा मज़ेदार चटपटा सा बन गया था। ठीक है, और मुझे तो अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भाई देखे मेरा कोई हाल है। ठीक है, ये पकौड़ियों को हमने फ़ाइनल लुक दे दी है। ऊपर अभी मैं धनिया शनिया सारा कुछ डाल डूल दूँगी, तो थोड़ी सी घर के लिए रख ली थी। अब मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में। बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और सामने से आ रहे हैं जी मेरी नीस का बेटा और उसके ताया अब्बा और उसके दूसरे ताया अब्बा की बेटी यानी उसकी कज़न। और जी फिर मुझे भी चिप्स मिल गया था उनसे। फिर मैंने बच्चे इकट्ठे करते करते उन सारे अपने बच्चों के लिए चिप्स भी मंगवा लिया और जी हस्बैंड को किया था शॉप पे ड्रॉप और चल पड़ी हूँ मैं जी जहाँ मैंने जाना था, यानी कि नाजिया बाजी के घर। और इनके घर जाके मुझे अच्छा फ़ील होता है क्योंकि वो भी बहुत मोहब्बत से खलूस से बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत सबसे, यानी कि वो जिससे भी मिलती हैं बड़े खलूस से मिलती हैं और बहुत ज़्यादा सबको इज़्ज़त देती हैं। देखें भूखा तो कोई भी नहीं होता, हर कोई अपने घर में खाता पीता है, लेकिन जब कोई किसी का ख्याल रख के चलता है ना कि भाई बच्चों को ये चीज़ पसंद है चलो हम ये बना लेंगे, बच्चों को ये चीज़ है वाओ ये कर लेते हैं, तो उस चीज़ से आपको ना काफ़ी लगाव हो जाता है कि भाई आपको दूसरा बंदा इज़्ज़त दे रहा है और आप भी कोशिश करते हो। जाहिर है इधर प्रदेश में सभी एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़रा अच्छा ज़्यादा ख़ास तरीके से आपके साथ डील करते हैं, तो वो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। खैर ये सामने मस्जिद है, मुझे हमेशा बहुत गुजरते हुए उनके घर में जब नज़र आती है तो पसंद आती है। इधर आ गई थी उनके घर और लग गई थी चाय। मैं ज़रा आ गई थी लेट थोड़ी, तो भाई चाय उन्होंने मेरे इंतज़ार में ही रखी हुई थी, तो चाय पी के उसके बाद लगेगा खाना। ये जी बच्चे बैठ चुके हैं। अब वो उनके बेटे क्या निकाह हो चुका है उसकी पिक्चर्स देख रही हैं वो लोग जो नहीं पहले देखी जिन्होंने। ठीक है, दूसरी एक फ्रेंड और उसकी भाभी को बुलाया हुआ था। ठीक है, ये जी मैं देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। ऊपर ये जो जार वगैरह पड़े हैं और जी यहाँ बर्गर की तैयारी हो रही है, यहाँ रोस्ट की तैयारी हो रही है, यानी सामने सारा कुछ उन्होंने लाइव कुकिंग की। यानी माशाल्लाह वो बाकी चीज़ें बिरयानी ये वो सब कुछ बना चुकी थी, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। फ्राइज़ हो गए और रोस्ट हो गया। साथ ही जी मैंने अपनी दवाई खाई। पता नहीं घर में मुझे एकदम से चुप पड़ गई थी, आई डोंट नो व्हाई। और ये है जी बिरयानी, ये है फ्राइज़, ये है बर्गर्स, ये है मटन कीमा और ये है करेले। ये दूसरी फ्रेंड उनके लिए लेके आई थी। और ये रोस्ट वगैरह और वो अचारी मिर्चें और मसाले चटनियाँ और ये पकौड़ियाँ और पापड़ी बोतल संतरे और बिस्किट्स सब बहुत मज़े का, क्योंकि ये सब ना बच्चों का ख्याल रख के बनाए गए थे। क्योंकि बच्चे देखे इतने सालन चीज़ें उन्होंने, फिर भी मैंने उनको बल्कि कहा था कि कुछ सालन वालन की ज़रूरत नहीं, मुझे तो खुद ये चीज़ें बड़ी पसंद है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिरयानी बनाई, सालन बनाया
लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे तो बस पता नहीं बोलते बोलते दोबारा से मुंह में पानी आ रहा है। लास्ट दफ़ा जब मैं उनके घर गई ना तो मैंने उनको कहा कि आपका खाना थोड़ा सा फीका था। इस दफ़ा फिर उन्होंने कहा ना जी मरियम, अब मैं तुम्हें तुम्हारे अंदाज़ का ही खाना खिलाती हूँ। और ये मेरी दोस्त प्यारी, ठीक है। और ये जी बोतलें डाल रही है, बहुत ही मज़ेदार शानदार ग्लासेस रंग बिरंगे, और ये हमारे लिए पैक बना रही है बोतलों के तो यहाँ जी मैं आपको अपनी लुक दिखाती चलूँ। ये जी मैंने नई शर्ट ली थी और पहनी थी और अच्छी लग रही थी। और पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, मैं तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती रहती हूँ आजकल, है ना भाई बच्चों। तुसी दसो कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना। खैर भी मैंने फिर अपने आप की रस्म करनी होती है पूरी, कि यहाँ वहाँ हर चीज़ दिखानी होती है। यहाँ जी नाज़िया बाजी मेरे पास लेके आई कुछ, उनका बेटा पाकिस्तान से आया है तो वो ज्वेलरी दिखा रही थी, कुछ पाकिस्तान से उन्होंने मंगवाई थी। अच्छे सेट थे, रीज़नेबल प्राइसेस में थे, बल्कि मुझे खुशी हुई कि वाकई रीज़नेबल प्राइसेस में मिल गया। और कुछ ये बलोची और ओमानी अंदाज़ की ज्वेलरी जो कि उन्होंने ली थी, तो वो कह रही थी देख लो मरियम ये नए नए सेट लिए हैं। मैंने कहा वाओ, क्योंकि मुझे शौक़ है ना कोई चीज़ शॉपिंग या कोई भी कपड़े ड्रेसिंग देखने का, तो फिर मुझे सब दिखा देते हैं। और मैं खुश भी होती हूँ माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से सबको बचाए, मैं नज़र नहीं लगाती। और फिर जी सुइयाँ रखी, बच्चे खेल रहे थे और फिर बहुत मज़ा आया। और आखिर को हम लोगों ने अलविदा कहा और चल पड़े हम अपने घर को, क्योंकि फिर आपको पता है कि टाइम काफ़ी हो जाता है, फिर मुझे घर जाना होता है और फिर हस्बैंड को खाना देना होता है। और वैसे उन्होंने हस्बैंड के लिए साथ खाना भी दिया था, और फिर मज़ेदार सा खाना हस्बैंड को मैंने पेश कर दिया था, खिला दिया था। और उसके बाद घर पहुंचने से पहले हमें रास्ते में, यकीन करेंगे जी, कूड़े वाला ट्रक भी मिला, क्योंकि जी हम लेट हो गए थे तो उस टाइम कूड़ा उठाने का बल्दिया का टाइम होता है। तो फिर जब ट्रक आ गया हो तो वेट करना पड़ता है, क्योंकि जी उन्होंने तो अपना काम करके ही हिलना है। और जी ये है फिशिंग गेम जो कि नाज़िया बाजी ने मेरे बच्चों को गिफ्ट की है, और वो खेल रहे हैं खुशी से। आपको पता है बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं होती, उनको गिफ्ट टॉयज़ खासकर गिफ्ट में मिल जाए। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।